फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साटा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में साल 2024 के नवंबर में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शारिक साठा का घर कुर्क किया जा रहा है। संभल के दीपासराय में शारिक साठा का घर है। कोर्ट ने उसके घर की कुर्की का स्थायी वारंट जारी किया है। शारिक के खिलाफ कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट और संभल हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। शारिक साठा विदेश में बैठा है। दरअसल संभल में 24 नवंबर 2024 को तब भारी हिंसा भड़की जब स्थानीय अदालत के आदेश पर शाह जामा मस्जिद के आसपास सर्वे किया जा रहा था, जिससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव और पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी जैसी हालात बने। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि अन्य घायल हुए थे। हिंसा के दौरान अधिकारी इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहे, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। जांच के दौरान पुलिस और SIT ने पाया कि इस हिंसा के पीछे एक संगठित साजिश थी, जिसमें शारिक साठा का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया। शारिक साठा जो दुबई से सक्रिय है और वह पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है, जिस पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि उसने हिंसा में हथियारों की आपूर्ति और भीड़ को बढ़ाने में भूमिका निभाई थी और अपने स्थानीय सहयोगियों के जरिए घटनाओं को निर्देशित किया। शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया और अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस का भी प्रयास कर रही है ताकि वह विदेश से पकड़ा जा सके। साठा के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नई FIR दर्ज की गई है और अदालत ने उसके घर की कुर्की का स्थायी वारंट भी जारी कर दिया है। साथ ही पुलिस ने उसके और उसके गैंग की संपत्ति जब्त करने जैसे कदम भी उठाए हैं। इनके इलाके में मुनादी करके शारिक साठा के घर की आज कुर्की की जा रही है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है।